दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे महान संत की, जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में क्रांति लेकर आए, बदलाव लेकर आए। तो एक दिन वो महात्मा और उनके कुछ शिष्य किसी गांव से गुजरकर कहीं और जा रहे थे। तो वहाँ के लोगों को जब पता चला कि वो जो महान संत हैं, महात्मा है, वो अपने गांव से गुजर कर जा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप कृपा करके हमारे ऊपर इतनी सी कृपा दृष्टि करें कि हमें थोड़ा मार्गदर्शन दे दे, तो शायद हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव हो सकता है, हम भी जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो महात्मा जी बोले कि यहाँ के लोगों के बारे में मैंने सुना है, ये गांव बहुत अच्छा है और आप सभी बहुत अच्छे हो, तो हमें अभी समय भी कम है, तो आप सब बहुत अच्छे हो, फिर कभी देखेंगे। तो लोग वहाँ के उनसे आग्रह करते हैं कि कृपा करके थोड़ा ही सही मगर हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए। तो उन सभी का आग्रह सुनकर महात्मा जी ने निर्णय लिया कि चलो कुछ समय इनका मार्गदर्शन करते हैं। तो महात्मा जी बात कहने लगे उनकी और उनको ज्ञान देने लगे। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, ज़्यादा ज्ञान क्या देना, बस इतना सा याद रखो कि जीवन में जो बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं, जो वाकई अच्छी हैं, उन्हें अपनाते रहो, और जो चीज़ें बुरी हैं, लोगों को जो तकलीफ़ देती हैं, अगर वो गलत हैं और फिर तकलीफ़ देती हैं, तो उन्हें छोड़ते जाइए, त्यागते जाइए। तो उन सभी गाँव वालों का एक स्वर में एक प्रश्न उठता है कि महात्मा जी, हम सभी अच्छे नहीं, बहुत अच्छे बनना चाहते हैं, लेकिन समस्या तो ये है कि हम तो अच्छे भी नहीं बन पाते। तो महात्मा जी कुछ देर शांत रहे और फिर उन्होंने अपनी जेब से 3 नोट निकाले। एक नोट 50 का, एक नोट 100 का और तीसरा नोट 500 का, और तीनों नोट सभी के आगे कर दिए और कहा कि बताइए इनमें क्या क्या अंतर है। सभी चुप के क्या अंतर है। तो कुछ देर चुप्पी के बाद महात्मा जी खुद बोले कि देखो, ये तीनों एक ही कागज के टुकड़े हैं, मगर बात यह है कि जो इनमें से एक नोट से 500 की चीज खरीदी जा सकती है, जबकि जो दूसरा नोट है उससे 100 रुपए की चीज खरीदी जा सकती है, जबकि जो तीसरा नोट है उससे केवल 50 रुपए की चीज खरीद सकते हैं। और ऐसा ही हमारा जीवन है। ये जो कागज का टुकड़ा है, ये एक नोट बन गया है। उसी तरीके से हम सभी ईश्वर के कागज के टुकड़े हैं, और जिस तरीके से इन पे छाप है, उसी तरीके से हम अपने कर्मों से, अपने विचारों से अपने ऊपर एक छाप लगा सकते हैं, अपने मूल्य को निर्धारित कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं अपने कर्मों से कि क्या हमारा मूल्य होना चाहिए। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।